ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों से गिरते पानी में 20 किलोमीटर नंगे पैर चलकर भक्तों ने अर्पित की चुनरी। निवास में धुनी वाले दादा दरबार से निकाली गई चुनरी यात्रा। नर्मदा जन्मोत्सव के पावन पर्व पर श्री धुनी वाले दादा दरबार दीपक पहाड़ लधा टोला निवास से 10वें वर्ष 51 मीटर चुनरी लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा कर नर्मदा माता नर्मदा को चुनरी भेंट की गई। जानकारी के अनुसार प्रातः 10 बजे स्वामी अमृत देवानंद जी महाराज के सानिध्य में धुनी वाले दादा दरबार से चुनरी यात्रा निकालकर गिरते पानी में लगभग 20 किलोमीटर ऊंचे नीचे व पथरीले रास्ते से नर्मदा तट सिवनी माल यात्रा में पूरे विधि विधान से चुनरी नर्मदा मैया को अर्पित की गई। बच्चों और महिलाओं में दिखा उत्साह। यात्रा में निवास सहित आसपास क्षेत्र की महिलाओं, बड़े बूढ़े श्रद्धालु नंगे पैर चलकर नर्मदा तट बालपुर सिवनी पहुंच, जहां महाआरती व पूजा अर्चन कर चुनरी भेंट की गई। दर्शन मास से कट जाते हैं भक्तों के कष्ट। उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए स्वामी अमृत स्वरूप जी महाराज ने कहा कि पुण्य कर्मों के कारण इस तरह की धार्मिक यात्रा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मां नर्मदा को भेंट की जाने वाली चुनरी के साथ आस्था के साथ मात्र कुछ कदम चल लेने से मां नर्मदा को वस्त्र अर्पित करने जैसे पुण्य प्राप्त होता है। मां नर्मदा इतनी पवित्र है कि इसके दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं। स्वच्छता की दिलाई शपथ। अमृत देवानंद जी महाराज ने उपस्थित भक्तों से कहा कि हम सभी को मां रेवा के तटों को न केवल साफ करना अपितु गंदा होने से भी बचाना है। मां नर्मदा जल को प्रदूषित होने से भी बचाना हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा ना हो कि हम यहाँ आते तो पुण्य कमाने आते हैं, लेकिन हमारे द्वारा नर्मदा जल प्रदूषित ना होवे और हम पाप के भागी ना बने। तत्पश्चात सभी को मां नर्मदा को स्वच्छ रखने की शपथ लोगों को दिलाई गई। जगह जगह हुआ स्वागत। बता दें कि यह यात्रा निवास से होते हुए पाडर पानी, कटंगा सिवनी, उमरा टोला, मवई माल सिवनी आदि ग्रामों से होते हुए नर्मदा तट पहुंची। रास्ते में समस्त ग्रामवासियों ने इस विशाल चुनरी यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। मंदिरों में किया गया पूजा अर्चन। रास्ते में पड़ने वाले समस्त मंदिरों में श्री अमृत देवानंद जी महाराज के द्वारा पूजन अर्चन किया गया। वहीं प्रत्येक मंदिरों में पूज्य महाराज जी द्वारा भक्तों का उत्साह वर्धन करने के लिए नर्मदा भक्तों का गायन किया गया, जिसमें संपूर्ण वातावरण भक्तिमय और नर्मदामय हो गया। पुलिस बल रहा तैनात। यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। यात्रा का जगह जगह स्वागत तिलक बंधन किया गया। बस सम्मिलित नर्मदा भक्तों को केला, चाय, बिस्किट, पेयजल आदि भेंट किए गए। आयोजक समिति ने उपस्थित मातृ शक्ति सहित सभी भक्तों, मीडिया के साथ बंधुओं और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। निवास से रोहित चौकसे की यह रिपोर्ट। जैसा कि सर्वविदित है, मां नर्मदा जन्मोत्सव का यह 10वां वर्ष है और यह श्री दादाजी के दरबार से यह यात्रा प्रारंभ की जाती है और इस यात्रा में निवास के साथ साथ पूरे क्षेत्र का मां नर्मदा के प्रति आस्था का द्योतक है। सभी क्षेत्र विशेषों से सहयोगी और सभी लोग इसमें सम्मिलित रहते हैं। मां नर्मदा के रेवा खंड में समस्त भक्तजन मां नर्मदा के प्रति बहुत आस्था रहती है और इसी के साथ साथ हम सभी को यह भी बोलना चाहते हैं कि मां नर्मदा में जो लगातार गंदगी से जो मां नर्मदा का जल प्रदूषित हो रहा है, उसमें भी भक्त एक ऐसा अभियान हो जाए, एक ऐसा जन अभियान इससे संबंधित कुछ ऐसी कार्य योजना हो जिससे हमारी मां मैली ना हो। और यह नर्मदा जयंती में भक्त 20 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और इस यात्रा में भक्तों के पैर में कांटे भी लग जाते हैं, गिट्टी लग जाती है, लेकिन भक्तों को अगर भक्ति देखकर भी इंसान को भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी मां नर्मदा की कृपा इस निवास रेवाखंड में है और आप सभी लोग से मैं अनुरोध करूंगा कि मां नर्मदा जैसे भी हो सके हम ही लोग उसे स्वच्छ रख सकते हैं, उसमें प्रदूषित। आज नर्मदा जन्मोत्सव के पावन पर्व पर श्री दादाजी धुनी वाले दरबार के सौजन्य से 20 किलोमीटर की पद यात्रा के साथ में चुनरी यात्रा निकाल करके बालपुर सिवनी, जिसे स्थानीय स्तर पर सिवनी माल के नाम से जाना जाता है, मां रेवा को पूजन अर्चन एवं महाआरती के पश्चात चुनरी भेंट की जाएगी।
यात्रा आरंभ होने पर जैसे ही यात्रा नगर भ्रमण कर रही थी तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर जो है तेज वर्षा कर दी, लेकिन हमारी मातृशक्ति और युवाओं का नर्मदा मैया के प्रति जो आस्था है उससे बिल्कुल भी इनके पैर नहीं डगमगाए और यह यात्रा बहुत ही भव्यतापूर्ण और भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुई। मां नर्मदा जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर फ्री धूनी वाले दादा दरबार निवास के तत्वाधान में प्रतिवर्ष यह 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हर प्रकार के उम्र के लोग सम्मिलित होते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। वहीं मां नर्मदा के पूजन के साथ साथ मां नर्मदा की स्वच्छता का संदेश भी दिया जाता है और आज भी नर्मदा तट पर पहुंचकर मां नर्मदा को स्वच्छ रखने का संकल्प भी दिलाया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।